राधे राधे ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 30 दिसंबर 2024 को है सोमवती अमावस्या और ये एक ऐसी अमावस्या होती है जो कि साल में बहुत ही कम आती है और सोमवार के दिन पड़ने वाली ये अमावस्या होती है। सोमवती अमावस्या पितरों के लिए बहुत ज़्यादा खास होती है, पितरों को प्रसन्न करने के लिए होती है। इसलिए दोस्तों, इस दिन आप लोगों को एक दीपक किसी भी इस एक जगह पर ज़रूर जला कर आना चाहिए ताकि आपके पितर आपसे प्रसन्न हो और आपके जीवन में आ रही दुख और परेशानी आपसे दूर हो। आपने देखा होगा कई बार हमारे जीवन में घर परिवार में बहुत तरह की परेशानियाँ चलती हैं, पर हम उपाय कर लेते हैं, हम पूजन पाठ करते हैं, तब भी हमारी वह दुख और परेशानी कम होती ही नहीं है। उसका एक कारण होता है, वो ये होता है कि हमारे पितृ हमसे कहीं न कहीं रुष्ट होते हैं, दुखी होते हैं, तो उनको प्रसन्न करने के लिए ही अमावस्या का दिन होता है। पर जब सोमवती अमावस्या होती है तो ये सोने पे सुहागा वाला दिन होता है, इसलिए इस मौके को आपको अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। देखिए, इस दिन आप लोगों को एक दीपक वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए, मतलब कि सीधी-सी बात है, एक दीपक इस जगह पर ज़रूर जलाकर आना चाहिए, है ना? अब देखो, ये जो उपाय है ये घर में से किसी एक ही सदस्य को करना होता है, विशेष रूप से घर की बड़ी माताओं-बहनों को। माताएँ-बहनें अगर उस समय घर में उपस्थित ना हो तो फिर घर का बड़ा सदस्य भी इस उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वो पुरुष ही क्यों ना हो। और इस उपाय को करने का जो समय होगा वो शाम का समय प्रदोष काल ही होगा, इसके अलावा कोई और समय नहीं होगा। शाम की 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का सबसे सही समय होगा इस उपाय को करने का। बाकी अगर आप लोग लेट हो जाते हो तो 7:30 या रात 8 बजे तक भी आप लोग उपाय कर लेना, क्योंकि ये दिन बार-बार नहीं आता और ये दिन तो भई 2024 के आखिरी के दिनों में यहाँ पर इस बार आ रहा है। तो मौका बहुत अच्छा है, मौके को अपने हाथ से जाने देना, ठीक है? तो शाम के समय आप लोगों को क्या करना है, जो उपाय करने वाला है उसी को उपाय को करने की तैयारी शुरू करनी है। इस उपाय में आपको एक दीपक तैयार करना है जो कि मिट्टी का होगा, उसके अंदर रखना है लंबी बत्ती, गोल बत्ती नहीं रखाएगी यहाँ पर, लंबी बत्ती अपने हाथों से बनाई हुई रखना। इसके बाद में इसके अंदर शुद्ध देसी गाय का घी डाल देना। इस तरीके से दीपक तैयार करना है, दीपक को जलाना नहीं है, अपने साथ में माचिस रखना है और पहुँच जाना है शाम के समय सोमवती अमावस्या के दिन किसी भी यहाँ पर जो नदी होती है, पवित्र नदी जो होती है, बहता हुआ जो जल होता है, वहाँ पर पहुँच जाना है। पवित्र नदी के घाट पर आप लोगों को बैठना है और बैठने के बाद क्या करना है, इस दीपक को आपको वहाँ पर बैठकर जलाना है, ठीक है? इस दीपक को वहाँ पर बैठकर जलाकर आप लोगों को उस जगह पर बैठकर ये पता करना है कि उस समय दक्षिण दिशा किस तरफ है। दक्षिण दिशा पता करके आपको इस लंबी बत्ती का जो मुख है वो दक्षिण दिशा की तरफ करना है। पहले दीपक को जला लिया, उसके बाद सीधे हाथ की हथेली में उठा लिया, उठाने के बाद आपको इसकी बत्ती का मुख उसी तरफ दीपक पकड़ लेना है जिस जिस तरीके से जो है बत्ती का मुख दक्षिण दिशा में हो जाए, है ना? तो बत्ती का मुख दक्षिण दिशा में करके दीपक को अपने सीधे हाथ की हथेली में पकड़कर मन ही मन भगवान से प्रार्थना करना है, अपने पितरों के नाम का स्मरण करना है और उनसे बोलना है कि आपके जीवन में जो भी दुख और परेशानी आ रही है उसका आपको मन ही मन जो है बोलना है कि हमारे जीवन में जो भी परेशानियां आए, भगवान उनको दूर करना और हमारे पितरों का आशीर्वाद हमको दिलाना। और पितरों से भी आप प्रार्थना करना कि हमसे अनजाने में जो भी गलतियां हुई हो उसके लिए हमें आप क्षमा करना, ठीक है? ऐसी आपको जो है मन ही मन प्रार्थना करनी है भगवान से। इसके बाद में दोस्तों, एक तो हमने आपको ये जगह बताई है, यहाँ पर पवित्र नदी का घाट, मतलब ये वाला जो दीपक है ये नदी के घाट पर, नदी के पास में जो एक अच्छी सी जगह होगी वहां पर ही होगा। ये जो दीपक है ये जल के अंदर आप लोगों को नहीं जलाना है, इस बात का ध्यान रखना है ना, और वहीं पर जाकर जलाना है इस दीपक को। जो लोग पवित्र नदी के घाट पर जाकर इस उपाय को न कर पाए तो वो किसी भी मतलब कुआं या बावड़ी के पास पर, या कुआं या बावड़ी के घाट पर, या कुआं या बावड़ी के पास में जो भी अच्छी सी जगह हो वहां पर बैठकर भी इस वाले उपाय को कर सकते हैं। जिनके घर के आसपास कुआं या बावड़ी भी नहीं है तो उनके घर के आसपास अगर तालाब या सरोवर है तो वहां पर जाकर भी उस वाले उपाय को कर सकती हैं। अगर किसी व्यक्ति के घर के आसपास ये तीनों ही जगह नहीं है तो उनके घर के आसपास अगर ये 3 वृक्ष हैं तो वो 3 वृक्षों में से किसी एक वृक्ष के नीचे जाकर भी इस वाले उपाय को कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है पीपल का पेड़। पीपल के पेड़ के नीचे भी जाकर आप लोग इस वाले उपाय को कर सकते हैं। जितने भी पेड़ हम आपको बता रहे हैं ये सारे बड़े होने चाहिए, उन्हीं के नीचे जाकर आप लोग उपाय कर सकते हो। उपाय की करने की विधि एक सी ही रहेगी, बस जगह जो है बदला जाएगी, ठीक है? तो पीपल के पेड़ के नीचे जा सकते हो तो वहां पर जाना, अन्यथा बेलपत्री के पेड़ के नीचे, अन्यथा आंवले के पेड़ के नीचे, कोई भी एक पेड़ के नीचे एक जगह पर जाकर आपको उपाय करना है। इसके बाद अगर कोई व्यक्ति किसी भी कारणवश बाहर नहीं जा सकता है, माताएं बहनें बाहर ना जा पाए किसी कारणवश, तो अपने ही घर के रसोई घर में जहाँ पर पितरों का स्थान होता है, पानी पीने के पानी वाले स्थान के पास में इस दीपक को जला सकती हैं, ठीक है? जैसे जैसे हमने आपको बताया वैसे ही। बस ये बात उन लोगों के लिए है जो किसी कारणवश घर से बाहर ना जा सक रहे हो, ठीक है? अगर आपके घर के आसपास पवित्र नदी है तो सबसे उत्तम वहीं यहाँ पर जाना माना जाएगा, ठीक है? पवित्र नदी ना हो तो भाई कुएं या बावड़ी के पास जाओ, वहां भी ना जा पाओ तो भाई फिर तालाब या सरोवर के पास जाओ, वहां भी ना जा पाओ तो पीपल के पेड़ के नीचे आओ, वहां भी ना जा पाओ तो बेलपत्र या आंवले के पेड़ के नीचे जाओ, ठीक है? और अगर किसी कारणवश घर से बाहर ना निकल पाओ तो अपने ही घर के रसोई घर में पितरों के पानी वाले स्थान के पास में इस दीपक को जला दो दक्षिण बाती का मुख करके, ठीक है? करना किसी एक ही जगह है उपाय, जितनी भी हमने आपको जगह बताई हैं, किसी भी एक जगह पर जाकर आपको उपाय करना है, वो भी शाम के समय सोमवती अमावस्या के दिन। इस मौके को मत छोड़ना, बहुत ही अच्छा मौका है। कोई भी समस्या आती है आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। राधे राधे, ओम नमः शिवाय।